के श्री चरणों में नमोस्तु और युवा हृदय सम्राट आदित्य सागर जी महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम, शत शत नमन। छुल्लक जी श्री को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा आपसे एक ही प्रश्न है या शंका है मेरी कि क्या दिव्यांग आहार दे सकता है, और यदि दे सकता है तो क्या शांति धारा और पूजा पाठ में भी शामिल हो सकता है? इसका समाधान करें। देखिए, आगम में लिखा है कि जिसके आंगोपांग पूरे हों उनके आहार आदि देने में कोई निषेध नहीं है। आपके दोनों पैर हैं, 10 उंगलियां हैं, तो देने में कोई बाधा नहीं। अगर कोई सपोर्ट आप सहारा लेकर के कर लेते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। पहले जो पुराने मंदिर थे वहां आप देखना, बाहर मंदिर की वीधि के बाहर चबूतरा बनाया जाता था। वो चबूतरा इसलिए बनाते थे कि अगर कोई खड़े होकर के अभिषेक नहीं कर पा रहा तो उस चबूतरे पर बैठकर अभिषेक कर ले। अगर आप अभी अपने भटारा जी की नसिया जाएंगे या और अन्यत्र भी किसी मंदिर में जाएंगे, पुराने मंदिरों में, तो आप वहां जरूर पाएंगे कि चबूतरा है बहुत बड़ा सा। यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अंगोपांग पूरे हैं और किसी सहारे से भी आप खड़े हो जाते हैं तो आहार देने का, पूजन अभिषेक का कोई निषेध नहीं है। अंगहीन ना हो। अंग जहां हीन अधिक होते हैं वहां समस्या है, और जहां हीन अधिक नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपकी 10 उंगलियां हैं, बस समस्या खड़े होने में है, तो आप सपोर्ट लेकर के अगर खड़े हो जाते हैं, चाहे लकड़ी का ले लें, बस इतना ध्यान रखें कि वो उस समय कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं आप महाराज के ऊपर ना गिर जाएं, श्री जी की कोई अभिनय ना हो जाए। अगर इस विवेक के साथ करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी आहार लिया जो जिनको पोलियो था, वो सपोर्ट से तो खड़े हो गए, सपोर्ट से खड़े हो गए तो कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं। वृद्धों को भी तो सपोर्ट दे खड़ा करते हैं। तो निषेध जहां है वहां निषेध है। आपकी तो पात्रता है, अब बहुत लेट हो गया, आपको बहुत पहले जागृत हो जाना चाहिए था। लेकिन बात ध्यान रखना, अब किशनगढ़ चल रहे हैं तो गुरु दक्षिणा देना पड़ती है, और गुरु दक्षिणा में आपको गुटके का त्याग करना कंपलसरी है। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए